नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है तो सबसे पहले मैंने चेक की दही, और दही जम गई थी। खैर अगर ना जमती तो मैं बनाती लौकी की सब्जी। और अभी बना रही हूँ मैं रायता, क्योंकि अब की सर्दियों में, सॉरी, गर्मियों में, अभी तक मतलब जब गर्मियाँ शुरू हुई हैं, रायता कई बार बना लिया, आलू का बनाया है। तो देखो, पापा जी को पसंद है लौकी का रायता, तो पापा जी लौकी लेते हैं तो स्पेशल यही डिमांड करते हैं कि रायता बनाना इसका। तो इसलिए मैं कहा चलो पापा जी की फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। और बस इस वजह से मैं बनी लगी हूँ लौकी का रायता बनाने में। और ये मैंने कट कर ली है लौकी, सॉरी छील ली है, और इसको धो के और फिर कद्दूकस कर लिया है। और मैं बस बात कर रही हूँ, मेरी बहन का फ़ोन आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, कीपैड वाला फ़ोन है छोटा सा पापा जी का, तो उसमें बात कर रही हूँ और साथ साथ मेरा काम भी चल रहा है। तो जी बस लौकी मैंने वो कर ली थी, कद्दूकस कर ली थी। और देखो घर में सभी की पसंद का बनना चाहिए, तो इस वजह से मैं कहा चलो रायता बना लेते हैं। और लौकी का खाते तो हैं सब्जी, पर बच्चे ज़्यादा चिक चिक करते हैं, तो इस वजह से रायता तो आराम से खा लेंगे मैं भी। तो जी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि धो के रखी थी। तो लौकी हो गई थी बॉईल, उबल गई थी, और मैंने उसको बारीक कपड़े में वो करके तो उसको अच्छे से पानी निकाल दिया उसका। और ये है जो कपड़ा, इसमें मैं अधिकतर इसमें ही करती हूँ। जैसे लौकी की वो लोज वगैरह बनानी होती है तो तब भी इसमें ही करती हूँ। तो मैंने डाल ली है, और नमक, मिर्च, और ये धनिया और सौंफ पाउडर। अब की बार मैं अभी पीसा है, हालांकि मैंने आज ही पीसा है ये, और धूप में रख दिया था तो धूप में अच्छा जैसे पीस रही थी मैं तो काफ़ी बारीक हो गया। और सर्दियों में पीसा था तो सर्दियों में तो पता ही है धूप कैसी निकलती है, तो वो इतना बारीक नहीं हो रहा था। और फिर मैंने देखा कि घी भी ख़त्म हो रहा है, और देखो ये घी क्रीम से बनाया था हमने। हैं इसके जूते छोटे आने लगे हैं इसके। भैया नहीं आया? कैसा रहा पहला दिन स्कूल का? अच्छा रहा? मैम ने डांटा तो नहीं है? कैसी है नई मैम, नई क्लास की क्लास टीचर? एक पीरियड पे बताओ। देखो अगर एक मैम गई बाहर तो दूसरी आ गई, हाँ, अब दूसरी गई तो तीसरी आ गई। अब ऐसे ही होएगा, हर पीरियड में अलग अलग मैम आएगी अब। पहले तो एक ही मैम होती थी इनकी। हाँ बोलो। हाँ टाइट हो गए इसके जूते। और जी बस खाना वाना हो गया है, और अभी टाइम हुआ है 3 बज रहे हैं लगभग। और आरू आज फर्स्ट टाइम गई थी स्कूल, आयु तो चला गया था, आरू नहीं गई थी। आयु का आज सेकंड डे था और आरू का था फर्स्ट डे। तो फर्स्ट क्लास में पहली बार गई है, तो मैं पूछ रही थी इससे कैसा रहा क्या रहा, तो बोल रही थी ये अच्छा रहा मम्मा। और फिर ये मेहंदी मैंने रखी थी, रात में रखी थी इसको। और ये लोहे की कढ़ाई है तो मैं अक्सर इसमें ही घोलती हूँ। तो जी मैं लग रही हूँ मम्मी के मेहंदी लगाने के लिए। और मम्मी के लगाने के बाद आ गई है मेरी बारी। इसको आवाज़ लगाई मैंने गुड़िया को, ये डॉक्टर के गई हुई थी, उनको दूसरी बहन को लेके दोनों साथ में गई हुई थी, तो इस वजह से मैंने मम्मी की लगाई पहले, और फिर मैंने इसको आवाज़ लगाई। और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, 3 साढ़े 3 के करीब हो रहे हैं। पहले मम्मी के लगाई थी मैंने, तो जी बस दोनों बैठ गए आज तो सास बहू मेहंदी लगा के। और देखो टाइम तो होता नहीं है, पर टाइम थोड़ा बहुत अपने लिए निकालना पड़ता है किसी ना किसी तरह तो। और अभी भी मेहंदी लगा के ये तो है नहीं कि ऐसे ही रेस्ट करेंगे इधर उधर। और मम्मी भी ऊपर गई है, मम्मी भी कुछ कर ही रही होगी ऊपर, और मैं भी मेहंदी लगा के मेहंदी लगवा रही हूँ। मैं काम मेरा माइंड में जा रहा है माइंड काम में जा रहा है। और सोच रही हूँ मेहंदी जब तक सूखेगी तब तक क्या क्या करना है, दिमाग में प्लानिंग चल रही है। और ये है जो गुड़िया अच्छे से लगाती है मेहंदी, मालिश वगैरह करवाती हूँ मैं इस पर, तो बहुत अच्छे से करती है। और मेहंदी भी दिख ही रहा है आपको कि कितने अच्छे से लगा रही है, एक एक बाल मतलब
अच्छे से वो कर रही है, लगा रही है मेहंदी, और मन भी लग रहा है। ऐसे कुछ तो गर्मी होने लगी और मेहंदी मतलब ठंडी सी होती है तो ऐसे ही नींद आई जा रही है और कुछ हो ही रहा है, मतलब टाइम भी यही हो रहा है, नींद का टाइम हो रहा है, पर सोना कहाँ है, काम इतना है। तो जी मेहंदी लग गई थी, मेहंदी लगवा ली थी मैंने, और फिर थोड़ी सी बच गई थी, जैसे कढ़ाई है ये, और देखो कढ़ाई कितनी काली हो गई है और मेहंदी भी बिल्कुल काली हो जाती है। तो जी ये गाय माता को लगा, मैं कहा इसको लगा दे, तेरे हाथ तो हो ही रहे हैं मेहंदी में, मैं कहा तू ही लगा दे। और पाप जी, मैं नीचे इसलिए लगवा रही हूँ क्योंकि पाप जी नहीं है यहाँ पे, वे गए हैं चरथावल, गए हैं मार्केट में गए हैं, और इस वजह से, वरना ऊपर लगवाती मैं अगर पापा जी होते यहाँ पे। तो जी मेहंदी लगवा के, और जैसे अभी ये फर्स्ट क्लास में गई है, अभी तो यूकेजी में थी तो उसका कुछ अलग था, तो अब फर्स्ट में आ गई है तो इस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी तो कुछ खैर इतना कुछ करा नहीं रही मैम, राइटिंग वाइटिंग ही करा रही है, पर अभी तो इससे राइटिंग भी नहीं आता, मतलब समझ नहीं आता, तो मैं इसको बता बता के करा रही हूँ, और इस पे मतलब अच्छे खासे से ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ये होएगी, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी आगे आरू। तो जी बस इधर मेहंदी तो खैर अभी धुलती नहीं, क्योंकि 3 बजे के करीब थोड़ी थोड़ी सूख गई थी, फिर पापा जी आ गए थे और मैंने ओढ़ ली है ये चुन्नी। तो ये है आरू, बर्फ़ी खा रही है और अच्छी खा रही है ये, मतलब 2-3 पीस लेके बैठ गई है। मैं बोल रही थी, मैं कह रहने दे, इतनी मत ले, तो अच्छी लग रही है बच्चों को तो इस वजह से खा रहे हैं, वरना तो ये जैसे भी कुछ बनाते हैं हम घर में 1 या 2 बार खाएंगे, वरना बस तो फिर खाएंगे ही नहीं। और इधर बस चाय वाय हो गई थी सबकी, सबकी तो खैर हुई नहीं, आयु ने नहीं पी, आरू ने ली थी बस, और पापा जी ने, दोनों दादा पुत्ती ने ली थी, और किसी ने नहीं ली। और बस इधर मैं लगी हूँ इनकी, इस पे जो ये नोटबुक हैं, बुक वगैरह हैं, इन पे कवर चढ़ाने के लिए, और ये भी एक बड़ा काम है। आरू की पे तो मैंने, जैसे इनका सिलेबस वो आया था, कोर्स आया था, तो रात में ही चढ़ा दी थी उस दिन, जिस दिन आया था इनका कोर्स, रात में 11-12 बजे तक जाग के। और अभी रह रही है इसकी 1-2 अभी मिली है, आज ही मिली है स्कूल से, और आयु की तो सारी ही रहती है। तो मैं सोच रही, मैं कहा 1-2 2-4 पे जितनी भी चढ़ाऊँगी कम ही होगी, वरना तो और फिर रात में ये तो है नहीं फूंक मार के कर दो ये काम, तो मैं फिर रात में जागना पड़ेगा, तो इस वजह से